कमल चीमा दर हकीकत है कौन? तो उस ज़माने में जब मुझे कोई ऐश्वर्या राय कहता था तो मेरे दिल में लड्डू फूटते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। प्याज काटते हुए क्या आपकी भी वही हालत होती है जो मेरी बेगम की होती है? बिल्कुल ऐसी ही होती है। क्या मुझे नहीं पता आपकी बेगम की क्या हालत होती है, मगर मेरी तो सारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हर औरत का यही मसला है। जो आपके जीवन साथी हैं वो अभी तक मीडिया पे नहीं आए। मेरे हस्बैंड का नाम है एहसन कमर और वो एक कंपनी है स्नाइडर, उसमें जॉब करते हैं पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाज़रीन, आज हम एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी मज़े की स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक शक्ल, एक शख्सियत वायरल हो रही है और वो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिनको ऐश्वर्या राय, जो पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडिया की मशहूर अदाकारा हैं, हर जानता है और बंदा जानता है, उनके साथ जो शक्ल का मवाजना किया जा रहा है इस वजह से वायरल हो रही हैं। हमने तस्वीर का दूसरा रुख देखना है। हर बंदा स्टोरी एक एंगल से कर रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि तस्वीर का दूसरा रुख देखें, हकीकत जानें कि ये खातून दर हकीकत हैं क्या, इनका टैलेंट क्या है, इनकी सलाहियत क्या है और पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम का नाम कमल चीमा है और कमल चीमा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आपको कहते हैं ऐश्वर्या राय, और पता ये भी चला है कि ऐश्वर्या राय का नाम जब आपके साथ जोड़ा जाता है आप इसको बुरा मनाती हैं, अच्छा नहीं समझती। सबसे पहले तो हमें बताएं कि ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये कि बहुत सारे इंडियन चैनल्स या इंडियन न्यूज़लेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुझे ऐश्वर्या राय पसंद नहीं। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐश्वर्या राय की फ़ैन हूँ। मेरे ख़्याल में ऐश्वर्या राय एक बहुत टैलेंटेड खातून है। उन्होंने अपना काफ़ी नाम बनाया है जी जी, और यूनिक है वो भी। और मुझे जिस चीज़ से मसला है वो इस चीज़ से मसला है कि मेरे ख़्याल में किसी की भी जो पहचान होती है ना इंसान की, जी जी, जब वो किसी दूसरे के शख्सियत से पहचानना जाने लगे जी जी, तो वो उसके लिए हर एक बंदे की अपनी आइडेंटिटी होती है। जी जी, ना तो उनके साथ ये फेयर है कि उनको किसी से भी कंपेयर किया जाए, और इसी तरह मैं भी एक यूनिक पर्सन हूँ, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो मुझे जब कहा जाता है या पहचाना ही जाता है जी पाकिस्तानी ऐश्वर्या राय या डॉपलगैंगर ऑफ ऐश्वर्या राय, तो उससे मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरा नाम कमल चीमा है और मैं चाहती हूँ कि मैं जानी जाऊँ उन चीज़ों की वजह से जो मैं अचीव करना चाह रही हूँ, जो मेरी लेगेसी है। मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के पाकिस्तान आई 2 साल हम पहले। आपकी बात काटेंगे, इस वजह से काटेंगे कि हम उस तरफ बाद में आएंगे। एक क्वेश्चन आपसे और करेंगे कि आपको क्या याद पड़ता है कि पहली दफ़ा कब किसी ने आपको, कमल चीमा को पहली दफ़ा कब ऐश्वर्या राय के साथ मुवाजना किया गया? कब, कितने साल पहले? ये जब मैं हाई स्कूल में थी। पहली दफ़ा जब आपको किसी ने कहा ऐश्वर्या राय से आपकी शक्ल मिलती है, तब आपका क्या रिएक्शन था? तब तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तब अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ऐश्वर्या राय इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन। यस, ठीक है, एंड शी इज़ मिस वर्ल्ड माशाल्लाह। उनकी इतनी वो, शी सो फेमस, उनकी इतना उनका नाम है। तो उस ज़माने में जब मुझे कोई ऐश्वर्या राय कहता था तो मेरे दिल में लड्डू फूटते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मगर जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, आप खुद कुछ करते हैं, और जब आपको एक एक क्राइसिस सा, आइडेंटिटी क्राइसिस सा शुरू हो जाता है कि भाई मैं खुद भी हूँ कुछ, आई एम माई ओन, आई हैव अ नेम, आई हैव एन आइडेंटिटी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये वाली लड्डू फीका होना शुरू हो गया, फीका होना शुरू हो गया। और अभी भी देखें, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मुझे लोग उनके नाम से हमेशा पुकारते हैं, उनकी सारी फिल्में भी देखती हूँ। अच्छा, अब हम ऐश्वर्या से आगे बढ़ेंगे। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कमल चीमा दर हकीकत है कौन, जो हम तस्वीर का दूसरा रुख नाजरीन को दिखाना चाह रहा है। अब आप आएँ इस तरफ कि आप बेसिकली हैं कौन, आपकी पहचान क्या है, क्या पहचान ऐसी है कि जो आप चाहती हैं और लोग उस तरफ नहीं आते, लोग बार बार शक्ल की तरफ आते हैं। तो अब हम उस तरफ आते हैं। मेरा ताल्लुक पंजाब से ही है। मेरे अब्बू जो है वो गुजरांवाला के करीब एक गांव है जी, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और मैं बड़ी हुई सऊदी अरेबिया में। अच्छा, उसके मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर थे। तो मैं बात यहाँ पे आपकी काटूंगा, सऊदी अरेबिया में भी आप रहीं तो आपको अरबी भी आती होगी? मुझे अरबी थोड़ी बहुत समझ आती है। कोई एक जुमला अरबी का? कैफ़ा हालुका? अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, इतनी आती है और भी आती है? अच्छा, इतनी आती है, समझ आ जाती है, बोलना नहीं, क्योंकि मैं जब पहले वहाँ पे रहती थी तो कुछ बोल भी लेती थी। अच्छा। मगर अब भूल भूल गई। एक गुजरांवाला से जो चीमा फैमिली के अंदर आपकी मतलब आपने आंख खोली और फिर वहाँ से चलते 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 आप सऊदी अरेबिया गई और फिर आप यूरोप की तरफ चली गई, और कितने मुल्क आपने दुनिया के फिरे हैं? मेरे अब्बू का ताल्लुक गुजरांवाला से, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं गुजरांवाला कभी रही नहीं अपनी ज़िंदगी में। पैदा मैं हुई इस्लामाबाद में। अच्छा। और उसके बाद मैं चली गई रियाद चली गई। आपने एक इलाके का नाम नहीं लिया जो आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे हाँ बताया जी, था। मैं हाफजाबाद में रही क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू दोनों डॉक्टर्स थे। अच्छा। तो 6 महीने जब मैं क्लास 1 में थी तो 6 महीने हम इस हाफजाबाद में भी रहे। सही है। और मुझे पता है आप हाफजाबाद से हैं तो अच्छा, सही तो है। उसके बाद जो है वो फिर बहुत मुल्कों में, क्योंकि मेरा ग्लोबल रोल था सिस्को में, मैं ग्लोबल अकाउंट डायरेक्टर थी, तो मैं बहुत ट्रैवल करती थी। अच्छा। मैंने बहुत बड़ी लिस्ट है कि यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में, एशिया के बहुत सारे मुल्कों में, जहाँ पे रही नहीं मगर जाती थी, घूमती फिरती रही बहुत आप, ज़्यादा आपने दुनिया सारी घूमी और फिर आप अपने वतन अजीज़ की तरफ आई। ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अलग इशू है, लेकिन आप सारा कुछ करके काबिलियत के उस लेवल पर जाकर फिर आपने पाकिस्तान का रुख किया।